हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट गेहूं के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम मानव निर्मित अनाज है। प्रथम मानव निर्मित अनाज है मक्का, बाजरा, जौ या टिटिकेल। तो प्रथम मानव निर्मित अनाज है टिटिकेल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है डी। और मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गेहूं की कटाई दानों में कितनी नमी पर करते हैं। गेहूं की कटाई कितनी नमी पर करते हैं। 20 से 25%, 15 से 18%, 10 से 15%, 25 से 30%। तो गेहूं की कटाई करते हैं 25 से 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ए। भंडारण करते हैं 10 से 12%। भंडारण करते हैं 10 से 12% पर। क्वेश्चन नंबर 3। गेहूं की डुबलर विधि से बुवाई करने में बीज दर होती है। गेहूं की डुबलर विधि से बुवाई करने में बीज दर होती है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर, 100 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर। तो डुबलर विधि से होती है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। और सामान्य बीज दर होती है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है सी। और सामान्य बीज दर होती है 100 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। सामान्य बीज दर होती है 100 केजी प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4। गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्पादन में है। गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। और उत्पादकता, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ए। उत्पादकता सबसे ज़्यादा है पंजाब में। उत्पादकता है पंजाब में। और मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहते हैं। सोयाबीन राज्य कहते हैं। और उत्पादकता है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गेहूं के दाना का परीक्षण भार होता है टेस्ट वेट। गेहूं के दानों का टेस्ट वेट होता है 1000 दानों का टेस्ट वेट कहते हैं। और 100 दाने को परीक्षण भार, 100 दाने को सीड इंडेक्स कहते हैं। 21 ग्राम, 34 ग्राम, 40 ग्राम या 25 ग्राम। तो गेहूं के दानों का परीक्षण भार होता है 40 ग्राम। और 21 ग्राम होता है बासमती चावल का। और 25 ग्राम होता है चावल का। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6। गेहूं के फल का प्रकार है। गेहूं के फल का प्रकार क्या है। कैप्सूल, कैरियोप्सिस, सिल्क या पोड। गेहूं के फल का प्रकार है, तो गेहूं के फल का प्रकार है कैरियोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है बी। पोड कहते हैं चना, सोयाबीन जिसमें फली होती है उसे पोड कहते हैं। कैप्सूल है भिंडी के फल को कैप्सूल कहते हैं। और सिलिकुआ को कहते हैं सरसों के फल को। सरसों के फल को कहते हैं सिलिकुआ। सिलिकुआ कहते हैं सरसों के फल को। सिलिकुआ कहते हैं सरसों। अनाजों का राजा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अनाजों का राजा किसे कहते हैं। चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो अनाजों का राजा कहते हैं गेहूं को। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सी। और रानी कहते हैं मक्का को। क्वेश्चन नंबर 8। गेहूं की बुआई का समय है। गेहूं की बुआई का समय है 15 अगस्त से, 15 अक्टूबर से, 15 नवंबर से, 15 सितंबर से। तो गेहूं की बुआई का समय है 15 नवंबर से। 15 नवंबर से गेहूं की बुआई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गेहूं में R/R रखते हैं 16.5 सेमी, 18.5 सेमी और 22.5 सेमी, 24.5 सेमी। तो गेहूं में R/R रखते हैं 22.5 सेमी। 22.5 सेमी। 9 का सही आंसर है सी, 22.5 सेमी। और गेहूं में सामान्य सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10। गेहूं में सामान्य सिंचाई होती है। तो गेहूं में सामान्य सिंचाई होती है 6। गेहूं में सामान्य सिंचाई होती है 6। गेहूं में सामान्य सिंचाई होती है 6। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। रात 3770 किस्में। रात 3770 किसकी किस्में। राई, धान, गेहूं, कपास। रात 3770 किस्में गेहूं की।
क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं के दानों को भंडारण करते समय नमी होनी चाहिए 15 से 18%, 6 से 8%, 10 से 12%, 18 से 22%। तो गेहूं के दाना को भंडारण करते समय नमी होनी चाहिए 10 से 12%। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सी, 10 से 12%। क्वेश्चन नंबर 13, WS47 राज 3770 किस्में हैं कपास की, गेहूं की, सरसों की या जौ की। तो WS47 राज 3770 किस्में, तो यह है गेहूं की। ये लवण प्रतिरोधक किस्में हैं, लवण प्रतिरोधक किस्में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं के बीजों को कितनी सेमी गहराई पर बोते हैं 4 सेमी पर, 6 सेमी पर, 8 सेमी पर, 10 सेमी पर। तो गेहूं के दानों को बोते हैं 6 सेमी पर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बी, 6 सेमी पर, 6 सेमी पर बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं का रोग कौन सा है, गेहूं का रोग कौन सा है काली रोली, कन्नाल वंट, अनावृत कंठ। तो ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है डी, ये सभी हैं। काली रोली, कन्नाल वंट, अनावृत कंठ, ये सभी हैं गेहूं के प्रमुख रोग। क्वेश्चन नंबर 16, गेहूं की बुवाई किस विधि से की जाती है, गेहूं की बुवाई किस विधि से की जाती है सीडर द्वारा, डबलर द्वारा, FRI विधि द्वारा, इनमें से सभी। तो गेहूं की बुवाई की जाती है इनमें से सभी। सीडर द्वारा लगती है 100 kg बीज और डबलर द्वारा लगती है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर, और FRI विधि से लगती है 60 से 70 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं में पानी की जलमांग होती है, गेहूं में पानी की जलमांग कितनी होती है 260 से 320 mm, 400 से 650 mm, 1500 mm, 750 से 1190 mm। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है बी, 400 से 600 mm, 650 mm। और 200 से 300 mm होती है चने में, और ये होती है धान में, और ये होती है 2500 तक होती है गन्ने में। गेहूं का कन्नाल वंट रोग किस रोग की कमी से होता है, किससे होता है एग्यूना टेटिसाइड, निबोसिया इंडिका, A+B इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निबोसिया इंडिका। कन्नाल वंट होता है निबोसिया इंडिका। एग्यूना टेटिसाइड होता है अनावृत एक रोग होता है अनावृत कंठ, तो इसका होता है एब्यूना इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी, निमोनिया इंडिका। क्वेश्चन नंबर 19, एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था पर करनी चाहिए कल्ले निकलते समय, शीत जल बनते समय, पसमान बनते समय, गांठ बांधते समय। तो अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो करना चाहिए CRI स्टेज पर शीत निकलते समय। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बी, CRI स्टेज। CRI का फुल फॉर्म है ग्राउंड रूट इरिगेशन। और कल्ले निकलते समय सिंचाई करते हैं 40 से 42 दिन पर, और पचपन की अवस्था पर करते हैं 80 से 85 दिन पर। शीश निकलते समय 21 से 22, और गांठ बनते समय 60 से 65। क्वेश्चन नंबर 20, गेहूं व सरसों का अंतर सेक्शन कितना होता है, गेहूं व सरसों का अंतर सेक्शन होता है 1:9, 1:9, 9:1, 10:5, 8:2। तो इसका सही आंसर है 9:1। गेहूं के 9 पेड़ होंगे तो सरसों का होगा 1 पेड़, 9:1। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21, गेहूं की देर से बुवाई करने पर बीज दर होती है, गेहूं की देर से बुवाई करने पर बीज दर होती है 100 kg प्रति हेक्टेयर, 125 kg प्रति हेक्टेयर, 80 kg प्रति हेक्टेयर, 75 kg प्रति हेक्टेयर। तो गेहूं से देर से बुवाई करने पर बीज दर होती है 125 kg प्रति हेक्टेयर, 125 kg प्रति हेक्टेयर। और सामान्य बीज दर होती है 100 kg प्रति हेक्टेयर, सामान्य होती है 100 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं की उपज सिंचित क्षेत्रों में होती है, गेहूं की उपज सिंचित क्षेत्रों में होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 क्विंटल। सिंचित क्षेत्रों में होती है 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्रों में होती है 20 से
25 kg प्रति क्विंटल हेक्टेयर आसीन क्षेत्रों में होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं को पकते समय तापमान होना चाहिए। गेहूं का पकते समय तापमान कितना होता है? गेहूं का पकते समय तापमान होता है 18 से 20 सेल्सियस, 16 से 18 सेल्सियस, 23 से 25 सेल्सियस, 30 से 35 सेल्सियस। तो गेहूं का पकते समय तापमान होता है 23 से 25 सेल्सियस और वृद्धि के लिए अच्छा होता है 16 से 18 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है 60 से 65 kg प्रति हेक्टेयर, 65 से 70 kg प्रति हेक्टेयर और 70 से 75 kg प्रति हेक्टेयर, 75 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। 24 का सही आंसर है सी, 70 से 75 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी गेहूँ उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी गेहूँ उगाई जाती है? टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम एस्टिपम, टिटिकम स्पेंटा, टिटिकम स्पेरोकोकम। सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाई जाती है टिटिकम एस्टिपम और बोनी गेहूँ का बोटनी का नाम है टिटिकम स्पेरोकोकम। एमआर गेहूँ का नाम है टिटिकम डाइकोकम। क्वेश्चन नंबर 26, गेहूँ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूँ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूँ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? होडेक, जीन, ग्लूटीन में से कोई नहीं। तो जीन पाई जाती है मक्का में और होडेक्स पाई जाती है ज्वार में। होडेक्स पाई जाती है ज्वार में और ग्लूटीन पाई जाती है गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27, गेहूं कैसा पौधा है? गेहूं एक कैसा पौधा है? C4, C2, SC5। तो गेहूं एक C3 पौधा है। C4 का पौधा है गन्ना, ज्वार, मक्का, C4 पौधे हैं। C3 पौधा और क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, गेहूं में गुणसूत्र 2n बराबर होते हैं। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है 24, 42, 16, 32। तो गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है 42 और 16 होती है काबुली चने में, 24 होती है उड़द में, 24 होती है उड़द, मूंग और काबुली चना में होती है 16%। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है बी। गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWRI है। DWRI कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बीकानेर, करनाल। DWRI है करनाल में स्थित। DWRI करनाल। फ्लैश माइनस 1000 दानों का वजन होता है। फ्लैश माइनस के 1000 दानों का वजन होता है 2 ग्राम, 24 ग्राम, 4 ग्राम, 21 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ए, 2 ग्राम। और 24 ग्राम होता है गेहूं का, 21 ग्राम होता है बासमती चावल का और ये होता है गेहूं। क्वेश्चन नंबर 31, गेहूं में किसके उपयोग से फ्लैश माइनस का नियंत्रण किया जाता है? गेहूं में किसके उपयोग से फ्लैश माइनस का नियंत्रण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, आइसोप्रोटोरॉन से किया जाता है गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 32, गेहूं की फसल में NPK की मात्रा होती है कितनी देते हैं? गेहूं की फसल में NPK की मात्रा देते हैं तो गेहूं की फसल में 120 kg NP, 60 kg और पोटाश देते हैं 30 kg। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, DAP में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, NPK की मात्रा होती है। DAP में NPK की मात्रा होती है तो DAP में NPK की मात्रा होती है तो DAP में नाइट्रोजन होती है 18% और फास्फोरस होती है 46% और पोटाश होती है 0%। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है
क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है बी। टिटिकल क्रॉस है। टिटिकल किसका क्रॉस है? गेहूँ राई, गेहूँ जौ, जई जौ। तो टिटिकल क्रॉस है गेहूँ एवं राई का, गेहूँ एवं राई का। फेलियस माइनस किस कुल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 35। फेलियस माइनस किस कुल से संबंधित है? साइप्रेसी, सोलेनेसी, ग्रेमनी या मालवेसी। तो फेलियस माइनस है ग्रेमनी कुल से, ग्रेमनी कुल से। और सोलिनेसी में बैगन, मिर्च, और मालवेसी में आती है भिंडी। क्वेश्चन नंबर 36। समारोटी वाली गेहूँ 2n बराबर 42 है। द्विगुणित, चतुर्गुणित, ट्रिप्लोइड, हेक्साप्लोइड, ट्रिप्लोइड। तो समारोटी वाली गेहूँ को कहते हैं षटगुणित, षटगुणित या हेक्साप्लोइड, षटगुणित या हेक्साप्लोइड, षटगुणित या हेक्साप्लोइड। क्वेश्चन नंबर 37। गेहूँ का उत्पत्ति स्थान है। गेहूँ का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया या भारत या यूरोप। तो गेहूँ का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 38। गेहूँ में से गलत कौन है? निम्न में से गलत कौन है? निम्न में से क्या गलत है? तो निम्न में से क्या गलत है? निम्न में से एमर गेहूँ, एमर गेहूँ को टिटिकम डाइकोकम ये सही है। मैक्रोनी गेहूँ का टिटिकम ड्यूरम ये भी सही है। मैक्सन गेहूँ का टिटिकम एस्टिकम ये भी सही है। और भारतीय गेहूँ का टिटिकम बल्गेर ये गलत है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है डी, टिटिकम बल्गेर। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है डी, टिटिकम बल्गेर। गेहूँ का पुष्पक्रम कहलाता है? गेहूँ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? बाली, रेशम, पेनिकल या अम्बेर। तो गेहूँ का पुष्पक्रम कहलाता है बाली, और पेनिकल कहते हैं धान, और रेशम कहते हैं सोयाबीन, और अम्बेर गाजर के पुष्पक्रम को, अम्बेर कहते हैं गाजर के पुष्पक्रम को, और रेशम कहते हैं सोयाबीन, और पेनिकल कहते हैं धान के को, और गेहूँ के तो कहते हैं बाली। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 40। गेहूँ की उचित बीज दर है केजी प्रति हेक्टेयर में 80 केजी, 76 केजी, 100 केजी और 125 केजी। तो गेहूँ की उचित बीज दर है केजी प्रति हेक्टेयर में 100 केजी प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है सी, 100 केजी प्रति हेक्टेयर। भारतीय बोनी गेहूँ इंडियन डॉर बीट है। टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम एस्टिकम, टिटिकम बल्गेर। तो बोनी गेहूँ का नाम है टिटिकम स्पाइकोकम, टिटिकम स्पाइकोकम। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ए। अच्छी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 42। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 18 से 20 सेल्सियस, 16 से 18 सेल्सियस, 23 से 25 सेल्सियस या 30 से 35 सेल्सियस। तो अच्छी प्रकार का दाना भरते समय होना चाहिए 23 से 25 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 43। गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई लूजिन स्टेशन से अधिक उपज देने वाली है। इसका 43 का सही आंसर है बी, नोरेन 10, जो कि कम लंबाई वाली है, अधिक उपज देने वाली है। नोरेन 10। विश्व में गेहूं का उत्पादन द्वितीय स्थान पर है। तो विश्व में गेहूं का उत्पादन द्वितीय स्थान पर है। तो द्वितीय स्थान पर कौन सा? चीन, रूस, भारत, अमेरिका। द्वितीय स्थान पर है भारत, और प्रथम स्थान पर है चीन, प्रथम स्थान पर है चीन, द्वितीय स्थान पर है भारत, और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है भारत, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 45। गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर करनी चाहिए? गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर करनी चाहिए? सियारा की अवस्था पर, कली निकलते समय, संधि की गांठें बनते समय, दूध पकते समय। तो गेहूं की प्रथम सिंचाई करनी चाहिए सियारा स्टेज पर। सियारा का प्रकरण ग्राउंड रूट इरिगेशन। और कली निकलते समय 40 से 42 दिन पर, संधि बनते समय करते हैं 60 से 65 दिन पर, और दूध बनते समय करते हैं 25 से 85 दिन। क्वेश्चन नंबर 46। हरित क्रांति फसलों में सबसे ज़्यादा फसल है। किस फसल में हरित क्रांति है? गेहूँ का, आलू, गेहूँ का, चावल, जौ का चावल, इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है बी, गेहूँ का चावल। क्वेश्चन नंबर 47। जवाहर किसकी किस्म है? जवाहर किसकी किस्म है? जवाहर है गेहूँ की। क्वेश्चन नंबर 47 सही आंसर है बी,
क्वेश्चन नंबर, संकर गेहूं की बीज दर होती है, संकर गेहूं की बीज दर होती है, संकर गेहूं की बीज दर होती है 65 kg प्रति हेक्टेयर, सामान्य होती है 100 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की फसल के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए। गेहूं की फसल के लिए मृदा का पीएच मान सबसे उत्तम रहता है 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है बी। गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 10 से 12%, 20 से 35%, 40 से 14 से 16%, 7 से 8%। तो गेहूं में 10 से 12%, 10 से 12% पाई जाती है, 10 से 12%। और दालों में पाई जाती है 20 से 25%, दालों में पाई जाती है 20 से 25%, दालों में पाई जाती है 20 से 25%। और 7 से 8% पाई जाती है चावल में, 7 से 8% पाई जाती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।